कोलपिट ऑसिलेटर हार्टले ऑसिलेटर की तरह ही है। डिफरेंस कहाँ है? टैंक सर्किट में, ट्यून सर्किट में। हार्टले ऑसिलेटर में हम 2 इंडक्टर कॉइल लेते थे और यहाँ पे वेरिएबल कैपेसिटर। यहाँ हमने क्या लिया, इंडक्टर कॉइल एक है और 2 कैपेसिटर ले लिया हमने सीरीज में, जिनको बीच में से हमने ग्राउंड कर लिया। हमारा ट्यून सर्किट है, ये एम्पलीफायर हो गया, ओके। और यहाँ से हम AC2 से कुछ पार्ट आउटपुट का लेंगे, बेस को देंगे फीडबैक, ये फीडबैक नेटवर्क हो गया। तो 3 पार्ट जो होते हैं ऑसिलेटर के, ट्यून सर्किट, एम्पलीफायर और ये फीडबैक, ओके। इस एम्पलीफायर को हमने बाइसिंग दी R1, R2 और RE से। R1 और R2 जो है पोटेंशियल डिवाइडर है। RE, ये जो RE ले लिया है एमिटर रजिस्टर, इसके बेसिकली 3 काम है। एक तो बायस स्टेबलाइजेशन करता है या ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबल करता है, क्यू पॉइंट जिसको हम बोलते हैं। सेकंड काम क्या है, ये गेन की एडजस्टमेंट करता है। थर्ड पॉइंट है थर्मल स्टेबलाइजेशन टू ऑसिलेटर। ऑसिलेटर कैन बी यूज्ड ओवर द वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। CE ये बाईपास कैपेसिटर है, इसको हमने RE के बाईपास कर दिया, यानी हम यहां से AC को बाईपास कर देंगे इसके थ्रू। अगर हम इस कैपेसिटर को यहां नहीं लगाते तो AC इसके थ्रू आएगी, RE के थ्रू, और RE के थ्रू अगर AC आएगी तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। वोल्टेज ड्रॉप होगा तो इस एम्पलीफायर का गेन रिड्यूस होगा और सस्टेन्ड ऑसिलेशन हमारे पास नहीं आएंगी। CC जो है वो कपलिंग कैपेसिटर है, ये CC कपलिंग कैपेसिटर है। तो ये हमने एक स्टेज सर्किट की दूसरी स्टेज से कनेक्ट करी है, किसके थ्रू? CC के थ्रू। कपलिंग कैपेसिटर कपल कर रहा है एक स्टेज को दूसरी से। यहां भी हम देख सकते हैं कि ये एक स्टेज को दूसरी स्टेज से कनेक्ट कर रहा है। कपलिंग कैपेसिटर काम इसका क्या है कि DC को ब्लॉक करेगा, सिर्फ नाम इसका अलग से रख दिया हमने, ओके। RFC रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक। रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक का काम क्या है कि इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है वो DC के लिए 0 होता है। DC के लिए 0 है तो ये DC को इजीली पास होने देगा और AC को रोक देगा, ठीक है। तो AC को प्रिवेंट करेगा, तो AC हमारी इसके अक्रॉस आएगी बजाय के ऊपर जाने के। जैसे हमने की को क्लोज किया तो यहां से एमीटर करंट इंक्रीज होगा, ये एमीटर करंट इंक्रीज होगा, एमीटर करंट इंक्रीज होगा तो कलेक्टर करंट इंक्रीज होगा। उसकी वजह से इन दोनों कैपेसिटर की चार्जिंग शुरू हो जाएगी। कैपेसिटर्स की चार्जिंग जब फुल हो जाएगी, जब फुली चार्ज हो जाएंगे तो ये इसके L के अक्रॉस डिस्चार्ज होंगे। L के अक्रॉस डिस्चार्ज होंगे, उसके बाद इस सर्किट में, टैंक सर्किट में ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगी। एक पार्ट हम आउटपुट ले लेंगे और एक कुछ पार्ट इसका फीडबैक में कर देंगे। ये एम्पलीफायर से फिर से इसको वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा और यही प्रोसेस हमारा रिपीट होता जाएगा। अब ये जो सिग्नल है, यहां से हम देखेंगे कि C1 और L फेज शिफ्ट हमारा 180 डिग्री प्रोड्यूस करते हैं और ट्रांजिस्टर की वजह से फेज शिफ्ट आया तो 180 डिग्री, ठीक है। तो टोटल फेज शिफ्ट हो गया 360 डिग्री। यानी हम कहेंगे कि जो ये फीडबैक आई हमारी इनपुट के साथ सेम फेज में होगी या 0 फेज में होगी, और हम बोल सकते हैं कि फीडबैक सिग्नल एंड इनपुट सिग्नल आर इन करेक्ट फेज। तो हम कह सकते हैं कि जो LC ऑसिलेशन से यहां से टैंक सर्किट से हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशन आई थी, अब हमने इससे इसको अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस में कन्वर्ट कर लिया।